Greetings students, it's second chapter of economics, 9th standard, people as resources. In the previous video or first lecture we discussed about the economic activities by men and women. Sector under the economic activities like primary sector, secondary sector and tertiary sector. Then two parts of economic activities also we have discussed, market activities and non-market activities. Then works performed under the economic activities. As we discussed in the previous video के जो भी डोमेस्टिक टास्क है, घर पर महिलाएं काम करती हैं, उनको उसके लिए सैलरी नहीं दी जाती, दैट इज़ नॉट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. बट जो मेनली मेल हैं वो आउटसाइड द होम जाते हैं, जॉब करते हैं, पैसे कमा के लेके आते हैं, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं. And today's topic is quality of population. So we will discuss about today the quality of population. इस टॉपिक के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे. The quality of population is mainly in literacy rate and health of the population. Literate and healthy population are assessed for a country. Means ये है, if the population is educated, if the population is healthy, definitely nation will progress. तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब यही है, वहाँ के जो लोग हैं वो एजुकेटेड हों और वो हेल्दी हों. द फर्स्ट पॉइंट इज एज मेंशन्ड हियर, दैट इज द एजुकेशन. तो इसके बारे में हम यहाँ अब डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स वंस लुक एट द डायग्राम एज द मेंशन्ड हियर. 1951 के अंदर जो है नियर अबाउट 30% जो लोग हैं वो एजुकेटेड रहे हैं. 61 में अगर हम देखें तो 40% के आसपास हैं. 71 में अगर हम देखें तो वो 50 के आसपास और 45 और 50 के बीच में हैं. देन 91 70 से वो हैं. 1001 में भी वो 60 से ऊपर हैं. और 2004 देन 2011 जो 73 के आसपास जो लोग हैं इंडिया में वो एजुकेटेड हैं. तो ये एक डायग्राम के थ्रू इसमें दिखाने की कोशिश की गई है. द फर्स्ट पॉइंट इज देयर एजुकेशन. एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इनपुट फॉर द ग्रोथ ऑफ ए पर्सन. अगर आपको ह्यूमन बीइंग की ग्रोथ करनी है तो उसको आप एजुकेटेड बना दीजिए, डेफिनेटली वो अपनी ग्रोथ कर पाएगा. और इफ द पर्सन is developed or the group of person is developed or the society is developed, definitely the country is developing or country is developed. As the second point, development of a country is basically dependent or depended on the literacy rate. When a person is educated, अगर person पढ़ा लिखा है, then definitely the family also will be educated. If the family is also educated, then the society will be educated. Then the society will be educated, then the country will be educated. So such type of way we can make the country developed or educated. An educated person can earn more income compared than an uneducated person because of his skill. जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं किसकी तुलना में, जो इलिटरेट हैं, जो अनपढ़ हैं. नेशनल इनकम ऑफ कंट्री कैन इंक्रीज. और एजुकेटेड पर्सन ही जो हैं कंट्री की नेशनल इनकम को भी इंक्रीज करते हैं. गवर्नेंस एफिशिएंसी कैन आल्सो बी एनहेंस थ्रू द लर्निंग प्रोसेस. तो गवर्नमेंट के अंडर भी जो है डेवलपमेंट होगी इफ द पर्सन इज एजुकेटेड. और वी कैन से दैट द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट डेफिनेटली विल बी इम्प्रूव्ड. किसकी हेल्प से? एजुकेशन की हेल्प से. नेक्स्ट इज हेल्थ. एन अनहेल्दी पर्सन इज a burden for a country in terms of the economics. A healthy mind create the healthy environment for the development of a country. Healthy environment is compulsory. So person must be healthy. अगर healthy है, अगर health अच्छी है तो आप इकोनॉमिक हेल्प कर सकते हो, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कर सकते हो. इन इंडिया स्टेट्स लाइक बिहार, उत्तर प्रदेश हैव फ्यू मेडिकल कॉलेजेस. दीज स्टेट्स हैव द पुअर हेल्थ कंडीशन. तो पुअर हेल्थ कंडीशन की वजह से वहाँ
ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस भी नहीं बन पाए हैं क्योंकि हेल्थ कंडीशन और एजुकेटेड पर्सन नहीं है ज़्यादा। बट ऑन द अदर हैंड कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र have the majority of number of medical colleges out of 188। तो केवल इन स्टेट में पूरे देश के 188 मेडिकल कॉलेजेस में से 81 कॉलेजेस आर देयर। इन इंडिया इन्फेरेंट मोरालिटी रेट हैज कम डाउन फ्रॉम 147 in 1951 to 34 in 2016। यानी अगर एक साल में 1000 बच्चों ने जन्म लिया, वी आर टॉकिंग अबाउट द ईयर 1951, पर थाउजेंड जो बच्चे हैं उनके ऊपर से कितने की डेथ हो जाती थी? 147 बच्चों की एक साल में डेथ हो जाती थी। बट वो जो फिगर है अब इम्प्रूव हो चुका है। नाउ द इन्फेंट मोरालिटी रेट इज 34 and the highest or first position in the infant mortality rate is Odisha and the last position is the Kerala. Crude birth rate have dropped to 20.4, death rates to 6.4 in 2016। so ये भी डिक्रीज हुआ है। the crude birth rate is a number of living birth in a given geographical area per thousand, यानी 1000 लोग बच्चों के ऊपर जिन बच्चों का बर्थ हुआ है, that is the crude birth rate। next is there unemployment। unemployment mainly is of two types, seasonal unemployment and disguised unemployment। seasonal unemployment, during a specific season the people will not be able to gain the task or gain the job। in case of seasonal unemployment, people are not able to find the job during the some months of a year। जैसे agricultural labor है, during the time of harvesting and during the time of cultivation they are able to find the job, बट जो रेस्ट ऑफ द मंथ है उस टाइम उन्हें जॉब नहीं मिलती। सच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज डिस्क्यूज अनएम्प्लॉयमेंट, यानी व्हेन द पीपल आर रिक्वायर्ड more than need or more than required, people are working in a field। suppose there are 10 members in a family and all they are working in a field or their farm, yani but there is a requirement of only 2%। 2% are sufficient for 1 hectare to work there, but there are 10 members in a family and all are working on that field। such type of unemployment is known as disguised unemployment। urban area unemployment, or we can say the educated unemployment। urban area employment or educated unemployment, when the person is able to do work or they want to work but they are not able to find the work, such type of unemployment is known as educated unemployment or urban area unemployment। number of graduate and postgraduates are there who are not able to find any task। such type of unemployment found in urban areas। next is their infant mortality rate। infant mortality rate, suppose in a year 1000 बच्चों ने जन्म लिया, उनमें से 1 ईयर कंप्लीट करने से पहले जितने बच्चों की डेथ हो जाती है, 1000 बच्चों का जन्म हुआ और उनमें से 1 ईयर से पहले ही जितने भी बच्चों की
डेथ हो जाती है, दैट इज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट नाउ इज नियर अबाउट 34 इन इंडिया, और 1951 में ये 147 था। नेक्स्ट इज देयर बर्थ रेट पर 1000 पीपल्स के ऊपर जितने भी बच्चों का बर्थ होता है एक ईयर में, दैट इज बर्थ रेट। नेक्स्ट इज डेथ रेट। डेथ रेट इज ऑल्सो द नंबर ऑफ पीपल पर 1000 हु डाई ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड, यानी इसमें भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में और रेशो होता है थाउजेंड्स का। 1000 पर जितने लोगों की डेथ हो जाती है एक साल में, वो क्या है, डेथ रेट। नेक्स्ट इज national income. The national income is the estimation of the value of the final goods and service produced in a given time period. एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के दौरान जो गुड्स या सर्विस जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं, दैट इज नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम कैसे निकलती है? total population of a country divided by the total per capita, जो पर कैपिटा है या पूरे देश की जो इनकम है, टोटल पॉपुलेशन डिवाइड बाय द टोटल अमाउंट, उसके साथ आपकी क्या निकल आएगी, नेशनल इनकम आपकी निकल आएगी। नेक्स्ट इज ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज। नेक्स्ट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्लूड द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग, मेडिकल केयर, एजुकेशन एंड हेल्थ आर द सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। Next or last is the people as a resource. It is a way of referring to a country's workforce in terms of existing skill and the abilities. Students, it was all over about this lecture. Once a quick revision. In this chapter we discuss about the human capital formation, GNP, economic activities by men and women. Next, the factor under the economic activities: primary, secondary, tertiary, two parts of economic activities, non-market and market activities, quality of population, then education, health and unemployment, then two or three ways of unemployment: seasonal, disguised and the urban unemployment, and the infant mortality rate, death rate, birth rate, and the national income, human capital formation and people as resources. Students, it was all about this lecture. Thank you. Have a nice day.